यो पवन पुत्र बलवान सियावर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनय बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। रामायण से ने किए सिद्ध होत सब काम है सबको कल्याणदार पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। पर विष नगर कीज सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काम व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। बिन गुरु होय कि ज्ञान ज्ञान की होय वैराग बिनु। गावै वेद पुराण सुख की लही हरि भक्ति बिनु। कोई विश्राम की पावै तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव कोटि जन पति पति मैये। बिनु संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने उनाई। राम भजन बिन मिटई न कामा। थल विहीन नर कबहु की जामा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। और बिनु मही गंध की पावई कोई। सिया राम। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। कारण कवन दे यह पाई। तात सकल मोहि कहत बुझाई। सिया राम। उनकी प्रेरणा काग भूषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके
सिर निभाकर हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक और विनय और कोमल वचन बोले, हे स्वामी, मैं अपने विवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप तो बहुत कुछ जानने वाले, तत्वों के ज्ञाता, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य विज्ञान के धाम रघुनाथ जी के प्रिय दास है। पर ये कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। देवीदाराचार्य जी, जय श्री राम। बोला, आपने ये काक शरीर किस कारण धारण किया? फिर ये मुझे समझा करके ये, और फिर हे स्वामी, ये आकाशगामी सुंदर रामचरितमानस आपने कहां से पाया? एक तो काक का शरीर आपको कैसे मिला, फिर काक का शरीर होते हुए रामचरितमानस आपको कहां से मिली? और हे नाथ, मैंने तो शिव जी महाराज से ऐसे भी सुना कि प्रलय महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और शिव भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, मिथ्या नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता असर जीव, यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा भी अनिवार्य है, और वो आपको भयंकर काल आपको व्यापता नहीं है, आप पर प्रभाव नहीं दिखाता। इसका क्या कारण है प्रभु, मुझे कहिए। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भ्रम सब जाता रहा, इसका क्या कारण है? हे नाथ, सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर के काकभूषण जी बड़े हर्षित हुए। बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। संदीप भारद्वाज जी, जय श्री राम। आपके प्रेम सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत ही जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से आपसे कहता हूं कि मुझे का जन्म कैसे मिला और मुझे रामायण कैसे प्राप्त हुई। रामचरितमानस या राम कथा। मैंने अनेक जब तब यज्ञ सम दम वर्तदान वैराग्य विवेक योग सब और विज्ञान ज्ञान का सबका एक ही फल है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, और इसीलिए इसी शरीर पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गुरु जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उसके सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राण के समान पालते हैं। कीड़ों को भी कोई पालता है, परंतु रेशम के कीड़ों को पालता है। क्यों? उससे रेशम बनती है। कीड़े से तो नीचे कोई श्रेणी नहीं है। मच्छर मक्खियों की तो सब मारते हैं उसको। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है। दिनेश दादी जी, भिवानी से, जय श्री राम जी। मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर रघुवीर जी का भजन किया जाए। शरीर कोई खराब नहीं है। जिस शरीर को पा करके भगवान श्री रघुवीर जी का भजन किया जा सके वो शरीर सबसे श्रेष्ठ है। और जो राम विमुख हैं, यदि वह ब्रह्मा जी के समान भी शरीर पा जाए और तो भी कवि पंडित उसकी प्रशंसा कभी नहीं करते राम विमुख की। और इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इस काक शरीर से ही। इसी से है स्वामी, यह मुझे बड़ा परम प्रिय है शरीर। लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, तो ये काक शरीर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी मरण मेरी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। हालांकि मेरा मरण मेरी इच्छा पर है। कुलदीप भट्टी जी, जय श्री राम।
क्योंकि वेदों ने वर्णन किया कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। सियावर रामचंद्र की जय। अब शरीर नहीं तो भजन कैसे करेंगे बताइए। पहले मौन ने मेरी बड़ी दुर्दशा की है। श्री राम जी के विमुख होने से के कारण मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में अनेकों प्रकार के मैंने योग जप तप यज्ञ ज्ञान दान आदि कर्म किए पिछले जन्मों में। हे गुरु जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूमकर जन्म ने लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ जो इस काक जन्म में हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। बोला प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनु विगेश। और सुने प्रभु पद रति उपजई जाते मिटे कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अर नारी अधर्म रते सकल निगम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला है पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिसे सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और सारे क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष स्त्री सभी धर्म पुराण और वेद के विरोधी थे। और उसी कलयुग में ते ही कल युग कौशल पूरे जाई। जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। आन देव निंदक अभिमानी। और धन मद मत परम वाचाला। और उग्र बुद्धि उर्दम्ब विशाला। सिया राम। बोला उस एक कलयुग था, एक कल्प में मैं उस कलयुग में द्वापर में जाकर के शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन कर्म से शिव जी का सेवक और दूर से देवताओं का निंदा करने वाला अभिमानी था। सिर्फ शिव जी को मानता, बाकी सबकी निंदा करता देवता। धन के मत से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ यानी अभिमान था। यदि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था उदयपुरी में, तथापि मैंने उसमें उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा। निगमागम पुराण असगावा। जय प्रकाश शर्मा जी, जय श्री राम जी की। कब ने जनम अवध बस जोई। राम परायण सो परी ओई। सिया राम। बोला अब जाकर मैंने अवध का प्रभाव जाना है। निगमागम यानी वेद पुराण शास्त्रों ने ऐसा कहा कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वो अवश्य राम जी के परायण हो जाता है। अयोध्या में कोई भी जन्म ले ले, किसी भी योनि में जन्म ले ले, अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह बड़ा कलिकाल बड़ा कठिन था।
उसमें सब नर नारी पाप प्राण और पाप में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। सारे ग्रंथ लुप्त हो गए थे, सदग्रंथ। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। कलयुग में बहुत पंथ हैं। सभी लोग मोह के वश होकर के शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, न सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा का कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगे वो ही मार्ग है। जो डींग मारता है, मार्ग सोई जा कहू जोई भावा, अरे पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको अच्छा लग जाए वही मार्ग, और पंडित वही है कलयुग में जो घनी गाल बजानी जाने, जो घनी बात बनानी जानता, डिंग मारनी जानता हो, गपोड़ मारना जानता हो, वही पंडित है कलयुग में। तो जो मिथ्या आडंबर करता है उसी को सब संत मानते हैं। जो दूसरे का हरण कर ले उसी को लोग बुद्धिमान मानते हैं। बड़ा सारा बुद्धिमान है भाई, बड़ा धन कमाया इसने। और जो दंभ करता है, घमंड करता है, वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है कलयुग में वही बड़ा गुरुमान माना जाता है। जो आचारहीन वेद मार्ग को भोजोड़े हुए हैं कलयुग में वही ज्ञानी, वही वैराग्यवान। और जिनके बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जटा बढ़ा दो बस वो तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, न खाने योग्य को भी खा लेते हैं, वो कलयुग में योगी है, वही सिद्ध है। और वही कलयुग मनुष्य कलयुग में पूजनीय है। हे गोसाई, जो मन वचन कर्म से झूठ बोलने वाले वे कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। अच्छे वक्ता वही माने जाते हैं जो मन वचन कर्म से झूठ बोले, झूठा भाषण दे, वही अच्छा वक्ता। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनको नाचते हैं स्त्रियों के इशारों पर। ब्राह्मणों को सुंदर ज्ञानोपदेश, ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानों का उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं कलयुग में। श्यावर रामचंद्र की जय। और गले में जनेऊ डाल करके कुछ दान भी लेते हैं शूद्र। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अब आग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सो आग्नि स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, परंतु विधवाओं के नित नए नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बैर और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता ही नहीं, एक गुरु देखता ही नहीं। जो गुरु शिष्य का धन का हरण करता है पर सो का हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। बोला भाई जैसे 2 पैसा का रोजगार बना वही धर्म है, और कोई धर्म कोई नहीं। 2 पैसे कमा बस। थोड़े से लाभ के लिए स्त्री पुरुष ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं हम क्या तुमसे कुछ कम है? जो ब्रह्म को जानता वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे से श्रेष्ठ ब्राह्मण हम हैं। सब मनुष्य अपना मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बातें हैं जो आज के प्रश्न में मैं बोल नहीं सकता, उसमें लिखी हुई है, और उसमें बिना काम के बखेड़े की बातें हैं, परंतु बातें सत्य हैं। तो उन बातों को सीधा बोलना उचित नहीं है। कहना आप सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। सब
कर्म से नहीं, अपने मन से तो बड़ा है, तो बड़ा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहने आता है ये। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर, सब लोगों में सब आ गए अभी इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्राह्मण अच्छे और शूद्र खराब हो गए। ब्राह्मण अपने कर्म से गिर गए तभी तो शूद्रों ने वो स्थान लेना पड़ा। उनका कोई उसमें कसूर नहीं, तो कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि ब्राह्मण भी अपने कर्म से गिर गए, क्षत्रिय भी अपने कर्म से गिर गए, और वैश्य भी गिर गए, तो शूद्र क्यों नहीं अपने कर्म से बदलेंगे। सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, और उनके फलस्वरूप दुख, भय, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। अनेक अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं, नए नए पंथ। सन्यासी बहुत सा धर्म लगा करके घर को सजाते हैं सन्यासी, उनमें वैराग्य नहीं रहा, विश्व ने उनकी बुद्धि हर ली। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ लोग दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं, और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता तक को नहीं मानते। पिता माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह दिखाई नहीं देता, और जब से ससुराल प्यारे लगने लगी है तब से अपने कुटुंबी जो शत्रु रूप हो गए हैं। सोन रोजा वाली जी जय श्री राम। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का निशान सिर्फ जनेऊ रह गया है। ये गोपी जो वेद पुराणों को नहीं मानते कलयुग में, वे भी हरि के भक्त सत्य संत कहलाते हैं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं। बलवान सिंह जी जय श्री राम। पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ यानी घमंड अभिमान, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, मान, मोह और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ब्रह्मांड मध्य ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। और कवियों के तो झुंड के झुंड कवि हो रहे हैं दुनिया में। उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले तो बहुत है, गुण की कोई बात ही नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई भूषण नहीं रह गया। उनको बहुत भूख लगती है स्त्रियों को कलयुग में, और वो कभी अतृप्ति रहती है, उनकी भूख मिटती नहीं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। न कहीं संतोष है, न कहे बहन बेटी का विचार है, न विवेक है, न शीतलता। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। श्यावर रामचंद्र की। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, और जो प्राय निंदा करने वाले हैं वो ही जगत में फैले हुए हैं। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक ही गुण बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम बहुबंधन के छुटकारा मिल जाता है। सत्युग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी विज्ञानी, त्रेता में यज्ञ के प्रभाव से, और द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके लोग संसार से तर जाते हैं। परंतु कलयुग में तो श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर की था पा लेते हैं।
कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, श्री राम जी का गुणमान गान ही एक आधार है। जो सब कुछ त्याग कर राम को बसता है वही भवसागर से तर जाता है। श्री राम जी की माया प्रेरित होने पर धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, जिसमें कलयुग में सिर्फ एक ही चरण प्रधान रहता है, दान रूपी। जिस प्रकार किसी भी प्रकार दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में धर्म नित्य होते रहते हैं। सतोगुण अधिक हो, रजोगुण कुछ हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, तो ये त्रेता का गुण है। शुद्ध सत्वगुण समता विज्ञान मन का प्रसन्न होना, ये सत्व का प्रभाव है। वैसे चारों युग मनुष्य के हृदय में हमेशा रहते हैं। बोला जब भगवान की माया से प्रेरित होकर के शुद्ध सत्वगुण हो तो सत्युग का प्रभाव है। सतोगुण कुछ अधिक हो, परंतु रजोगुण कुछ रजोगुण भी आ जाए तो ये त्रेता का प्रभाव है। रजोगुण ज्यादा हो जाए, सत्वगुण थोड़ा हो जाए और कुछ तमोगुण भी शुरू हो जाए तो ये द्वापर का धर्म है। और तमोगुण बहुत ज्यादा हो, रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर वैध विरोध हो तो ये कलयुग का प्रभाव है। हे पक्षीराज, उन दिनों भला मैं अयोध्या में बहुत दिनों तक रहा। एक बार वहां पर अकाल पड़ गया तो मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। शूद्र के घर जन्म लिया मैंने। हे सर्पों के गुरु जी सुनिए, सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र दुखी होकर उज्जैन में गया। फिर मैं कुछ समय वहां भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे, दूसरा उनके कोई काम नहीं था। ये शंभु के उपासक थे पर श्री हरि की निंदा भी नहीं करते थे। वो शिव जी के उपासक तो थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता ब्राह्मण की। ब्राह्मण बड़े दयालु नीति के थे। ये स्वामी बाहर से नंबर देकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की बातें मानकर पढ़ाते थे। उस ब्राह्मण ने मुझको शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र दिया, अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार और भी बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री के हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण को देख करके बहुत दुखी थे। वे मुझे बहुत समझाते और तो जैसे वो समझाते मुझे बड़ा क्रोध होता। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया, शिक्षा दी। पुत्र शिव जी का सेवा का फल यही है कि रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ भक्ति हो। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज जी मेरा दिल जल उठा। हरि को जब ये कहा कि गुरु हरि तो खुद भगवान शंकर के सेवक हैं तो मेरा दिल जल उठा। नीच जाति में विद्या पाकर मैं ऐसे हो गया था जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। हे गोसाई, वैसे तो उनको मेरे से उदासीन रहना चाहिए था, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए, परंतु गुरुजी हित की बात मुझे स्वाती नहीं थी। फिर भी गुरुजी ने मुझे त्यागा नहीं। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। गुरुजी वहां पर आए। मैंने उठ करके मान के बारे उन कारणों को प्रणाम ही नहीं किया, देखा नहीं उनकी। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी कुछ नहीं कहा, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है।
अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके खुद। और मंदिर में आकाशवाणी हुई रहे, हतभाग मूर्ख अभिमानी, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है और वह अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख मैं तुझको श्राप दूंगा। तेरा नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्गी भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से इच्छा करते हैं वो करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़ते हैं, फिर वहां से निकल करके वो पशु पक्षियों की योनियों में शरीर धारण करते हैं, 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा है। दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, जा तू सर्प हो जा। जो गुरु द्रोह करता है वो सर्प बन जाता है। और अरे अधम से अधम, इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर के रह। शिव जी का भयानक सुन करके गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। प्रेम से ही दंडवत करके वो ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके विनती करने लगे, हे प्रभु, हे निराकार, हे प्रचंड, हे कालातीत, न मैं योग जानता हूं न जब पूजा नहीं ये शंभु, मैं तो सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। पर वो जन्म बुढ़ापा दुखी भगवान रुद्र की स्तुति का अष्टक, रुद्राष्टक कहा। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रण देखा। आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आप वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि आप यदि प्रसन्न हो तो इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले इसको अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। पहले इसको चरणों की भक्ति दियो। ये माया के वश होकर के यंत्र भूला फिरता है। हे प्रभु, उस पर क्रोध न कीजिए, उस पर दया कीजिए और ऐसी अनुग्रह कीजिए जिससे इसका अजर की योनि बहुत जल्दी छूट जाए। हे कृपा निधान वही कीजिए। आकाशवाणी हुई कि एवं वस्तु, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है तो भी तुम्हारी साधुता देख करके मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे दूध, मेरा स्वभाव तो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा, और तो जन्म मरने पर जो दुख होता है उसको दुख भी नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, सारी यादाश्त रहेगी इसको हर जन्म में। ये हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म अवधपुरी में हुआ, फिर तूने मेरा सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गया। कथा समापत होत है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारायण हरे श्यावर राम। कल कल की कथा, और मुझे लगती है कल कथा का समापन हो जाएगा उत्तरकांड का। तो सभी लोग, कल तो आखिरी दिन है कथा का, तो इसलिए जरूर जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। जय श्री राम।